Hello everyone. We were reading about playing with numbers, and our today's topic is we have to discuss some important questions related to playing with numbers. So what we are doing in this lecture is we will do some important questions of the topics we read in last class. So starting with question number 1, our first question is solve x minus a, x minus b, x minus c up to x minus z. We have to find the value of this, that is x minus a, x minus b, x minus c up to x minus z. इसकी अपन को वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब ये जो है कि इनफाइनाइट सीरीज है और इसमें अपन को x और a सारे वेरिएबल्स दे रखे हैं, मुझे कुछ पता नहीं है कि किसकी वैल्यू क्या है. सो इस सीरीज को जब अपन कंप्लीट करेंगे तो अपन पास ऐसी सीरीज बनेगी x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आएगा x माइनस x, x माइनस y और x माइनस z. ये वैल्यूज आएगी. अगर मैं इसको लास्ट की अगर 3 लाइन्स भी लिख लूँ इसकी तो ये आएगा. अब x माइनस a की वैल्यू पता नहीं है, माइनस b माइनस c इन सब की वैल्यू पता नहीं, लेकिन देखो यहाँ पर x माइनस x आ रहा है. x माइनस x कितना होता है? 0. तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा x माइनस a, x माइनस b, x माइनस c डॉट डॉट डॉट, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 0, देन x माइनस y एंड देन x माइनस z. अब ये सारे नंबर्स जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में है. अगर मैं 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो आई विल गेट आंसर एज 0. तो इस सारे प्रोडक्ट का आंसर कितना हो जाएगा अपने पास? 0. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द वैल्यू of 1 plus 1 by 2, 1 plus 1 by 3, 1 plus 1 by 4 up to 1 plus 1 by 8. इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है? जैसे अगर मुझे 1 plus 1 by 2, 1 plus 1 by 3, 1 plus 1 by 4 अप टू 1 plus 1 by 8 दे रखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करना है? देखो 1 plus 1 by 2 को अगर मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 3 by 2. देन 1 plus 1 by 3 कितना हो जाएगा? 4 by 3. देन मल्टीप्लाई में है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 5 by 4, देन वी विल गेट 6 by 5 एंड अप टू वी विल गेट, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 by 8. इस तरीके से मैंने क्या किया, सारा ब्रैकेट्स को ओपन कर लिया. नाउ आप देख सकते हैं यहाँ में कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाले से कैंसिल आउट हो रही है, इसकी ऊपर वाली टर्म सेकंड वाले की नीचे वाले से कैंसिल आउट हो रही है. तो ऐसे ही लास्ट वाले की ऊपर वाली टर्म लास्ट वाले की नीचे वाले से टर्म से, अब ये बच जाएगा यहाँ पर 9 और फर्स्ट वाले टर्म में क्या बच जाएगा? 2. सो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 9 by 2 और 9 by 2 कितना हो जाएगा अपने पास? 4.5. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कर सकते हैं. ये इसका ही फर्स्ट पार्ट था. इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. इस टाइप में कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो कर लेते हैं अपन. जैसे यहाँ पर प्लस दे रखा था, अपन को नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है यहाँ पर माइनस. जैसे इसी का मैं सेकेंड पार्ट बता रही हूँ. है अपने पास 1 minus 1 by 3, 1 minus 1 by 4, 1 minus 1 by 5 and it is given up to 1 minus 1 by n. इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 1 minus 1 by 3 करेंगे तो 2 by 3 आ जाएगा. यहाँ पर आ जाएगा 3 by 4, यहाँ पर आ जाएगा 4 by 5 अप टू यहाँ तक आ जाएगा n minus 1 upon n. सेम तरीके से मैंने सॉल्व कर दिया. 1 minus 1 by 3 एलसीएम लेकर अपन फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं. 2 by 3 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 3 by 4, इसकी वैल्यू 4 by 5. अब देखो इसकी नीचे वाली टर्म ऊपर वाली टर्म से कैंसिल आउट हो रही है, तो इसमें कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी? इसकी ऊपर वाली टर्म से. यहाँ पर क्या बच जाएगा? 2 और इसके पास क्या बच जाएगा? n. तो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से अपने पास? 2 by n. तो इस तरीके से अपन ब्रैकेट्स ओपन करके नॉर्मल अपन ये क्या है, प्लेइंग विद नंबर्स, तो अपन देख रहे हैं नंबर्स को कैसे सॉल्व करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज आपसे प्लेइंग विद नंबर्स में क्या बोला गया है. कुछ अपन क्वेश्चंस ऐसे कर रहे हैं, सर्कल्स में अपन को फ्रेमिंग करना है, वैसे क्वेश्चन करते हैं. जैसे लेट अस सपोज आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, u
just bought you just bought 12 small trees. You just bought 12 small trees. You want to put them in 6 lines with 4 trees in each row, in each line. How are you going to do it? Now, question में क्या है? You just bought 12 articles, 12 small trees हैं, कुछ articles हैं, let us suppose trees हैं. You just bought 12 small trees, you want to put them in 6 lines. 12 trees हैं जिसको मुझे 6 lines में place करना है with 4 trees in each line. हर एक line में कितने होने चाहिए? 4 trees होने चाहिए. देखो, अगर मैं इस तरीके से 4 trees कर दूँ एक लाइन में, सेकेंड लाइन में मैंने क्या कर दिया? 4 trees कर दिया. कितने हैं? 12 हैं. तो थर्ड लाइन में भी कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे. बट उसने अपन से क्या बोल रखा है? 12 trees हैं और कितनी लाइन्स होनी चाहिए? 6 लाइन्स होनी चाहिए. और हर एक लाइन में कितने ट्रीज होने चाहिए? 4 ट्रीज होने चाहिए. बट ये 6 लाइन्स तो बन ही नहीं रही. तो कैसे अपन दे सोचें कि अपन को ये कैसे क्वेश्चन करना है? अपन को 6 लाइन्स में 4 ट्रीज को अरेंज करना है. तो देखो, ऐसे वर्टिकली तो नहीं आ रहा. लेट अस सपोज मैं इस तरीके से कर दूँ 1 2 3, ये 4 ट्रीज हो गए यहाँ पर. सिमिलरली यहाँ से एक और लाइन ले लेते हैं 1 2 3 एंड 4. ये 2 लाइन्स तो मैंने बना ली. अब मुझे टोटल कितनी लाइन्स बनानी है? 6 लाइन्स होनी चाहिए जिसमें हर एक में कितने ट्रीज होने चाहिए अपने पास? हर एक लाइन में 4 ट्रीज होने चाहिए. अब कहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें? देखो, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देती हूँ एक और मान लिया ये 4 ट्रीज हो गए. इस लाइन में भी 1 2 ऑलरेडी यहाँ पे था, यहाँ पे 3 और यहाँ पर 4. अब मुझे दिख रहा है समथिंग समथिंग. अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करा दूँ तो 3 ही मिलेंगे, और इस पॉइंट को इससे ज्वाइन करा दे तो ये चौथा पॉइंट भी मिल जाएगा. तो देखो, ये लाइन थी फर्स्ट वाली. फर्स्ट लाइन में कितने हो गए? 1 2 3 4. ये लाइन 1 हो गई आपकी. ये सेकंड लाइन हो गई, इसमें भी 4 ट्रीज हो गए. ये थर्ड लाइन हो गई. देन दिस इज लाइन 4, दिस इज लाइन 5 एंड दिस इज लाइन 6. टोटल लाइंस कितने हो गए इसके अंदर? 6. इस तरीके से अपन ड्रॉ कर सकते हैं कि अपने एक लाइन में कितने पॉइंट्स होने चाहिए? 4 ट्रीज होने चाहिए. और कितनी लाइन्स होनी चाहिए? टोटल 6 लाइन्स होनी चाहिए. देखो, यहाँ से भी एक लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी अपन को. इस पॉइंट से पास होते हुए एक लाइन इस तरीके से भी बनेगा. अभी भी कितनी लाइन्स बन रही है? 5. तो स्टार कैसे बनेगा इस केस में? ये जो लाइन है इसके अंदर कितने पॉइंट्स हैं? 4 पॉइंट्स हो गए. 4 ट्रीज यहाँ अरेंज कर दिए मैंने, और 4 ट्रीज अपन ने इस लाइन में ड्रॉ कर दिए. सिमिलरली यहाँ पर भी अपन ने 4 ट्रीज अरेंज कर दिए. तो यहाँ पर कितनी लाइंस हो गई? 6. और लास्ट वाले में अपने कितनी लाइंस बन रही थी? 5. और आपको कितनी लाइंस ड्रॉ करनी है? 6 लाइंस ड्रॉ करनी है जिसमें 4 ट्रीज होने चाहिए हर एक लाइन में. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. द नंबर 10 power n minus 1 is divisible by 11 for first option is all n belongs to natural number. Second option is odd values of n. Third, even values of n. And fourth option is n is the multiple of 11. Now, क्वेश्चन में क्या लिखा है? A number 10 power n minus 1 is divisible by 11. एक नंबर है 10 की पावर n minus 1. ये किससे डिविजिबल होना चाहिए? ये नंबर 11 से डिविजिबल होना चाहिए. 11 से डिविजिबल होने का मतलब ये नंबर जो होना चाहिए वो 11 का मल्टीपल होना चाहिए. लेट अस सपोज इट शुड बी 11k. 10 power n minus 1 is divisible by 11. Therefore this should be multiple of 11. तो ये 11k के इक्वल ले लिया.
अब इसमें पूछा गया है फॉर n ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, दिस ऑप्शन मीन्स n जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, किसी भी नेचुरल नंबर पे। यहाँ पर मैं n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर दूँ और ये बोल रहा है कि ये नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा, 11 से। लेट अस सपोज n की वैल्यू अगर अपन 1 पुट कर देते हैं तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 9। n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे तो 10 पावर 2 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 99। n इज इक्वल टू 3 पे कितना आ जाएगा, माइनस 1 दैट इज 999, और n इज इक्वल टू 4 पे आ जाएगा 10 पावर 4 माइनस 1 दैट इज 9999। अब इसमें से देखते हैं कौन सी वैल्यूज डिविजिबल है और कौन सी वैल्यूज डिविजिबल नहीं है। 9 11 से डिविजिबल नहीं है, 99 डिविजिबल है, देन 999 डिविजिबल नहीं है, देन 9999 डिविजिबल है। तो जब भी n की वैल्यू इवन आ रही है तो ये नंबर जो है 10 पावर n माइनस 1 ये किससे डिविजिबल आ रहा है, 11 से डिविजिबल आ रहा है। और जब n की वैल्यू अपन ऑड रख रहे हैं तो डिविजिबल नहीं आ रहा। तो फर्स्ट ऑप्शन था n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये तो ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि नेचुरल नंबर्स में तो अपने पास ये 1 और 3 भी काउंट हो जाएगा विच इज़ नॉट पॉसिबल। ऑड वैल्यूज ऑफ n ये भी गलत हो गया ऑप्शन। इवन वैल्यूज ऑफ n करेक्ट है, जब भी वैल्यू इवन होगी तो वो डिविजिबल हो जाएगा। n इज अ मल्टीपल ऑफ 11, नहीं n की 11 के जो मल्टीपल होते हैं वो इवन भी होते हैं ऑड भी होते हैं, तो पॉसिबल नहीं, सिर्फ इवन नंबर्स होने चाहिए, इसलिए कौन सा ऑप्शन है, इवन वैल्यूज ऑफ n। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिक्स 3 5 x2 is divisible by 6, find x। ये 6 3 5 x2 is divisible by 6, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। नंबर कौन सा है, 6 3 5 x2। ये नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 6 के। कंपोजिट नंबर्स में अपन ने जब पढ़ा था तो 6 की डिविजिबिलिटी अपन ने क्या पढ़ी थी, अगर कोई नंबर 6 से डिविजिबल है तो वो नंबर 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल और 3 से डिविजिबल है तो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 6 से। नाउ 2 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2, ये ऑलरेडी डिविजिबल है तो 2 से अपन ने चेक कर लिया। नेक्स्ट किससे चेक करना है, 3 से। ये नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से भी, 2 से तो डिविजिबल है। 3 की डिविजिबिलिटी अपन ने क्या पढ़ी थी, सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3। सम ऑफ डिजिट्स मीन्स 6 प्लस 3 प्लस 5 प्लस x प्लस 2, ये किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 से। इतना आ रहा है 9 10 11 16 प्लस x। अब यहाँ से x की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं कि किससे डिविजिबल हो जाए, 3 से डिविजिबल हो जाए अपने पास। कैसे डिविजिबल हो जाएगा, यहाँ से देखो 16 के बाद कौन सा एक नंबर आता है जो 3 से डिविजिबल है, दैट इज 18। तो x की वैल्यू मैं क्या पुट कर सकती हूँ, 2, क्योंकि कितना आ जाएगा 18। 18 के बाद 3 का मल्टीपल कौन सा होता है, 21। 16 में क्या ऐड करें कि 21 हो जाए, 5। तो x की वैल्यू 5 भी पॉसिबल है। x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल आ रही है यहाँ से अपने पास, एक तो 2 पॉसिबल आ गई, एक 5 पॉसिबल आ गई। नेक्स्ट 21 के बाद कौन सा मल्टीपल होता है, 24। 16 में क्या ऐड करूँगी, 24 आ जाए, 8। तो x की वैल्यू 8 भी पॉसिबल है। 24 के बाद कौन सा मल्टीपल आता है, 27। और 27 के लिए मुझे यहाँ पर क्या पुट करना पड़ेगा, 11, विच इज़ नॉट पॉसिबल। रीज़न x इज़ अ डिजिट, यहाँ पर x क्या है, एक डिजिट है, सिंगल डिजिट है, ये तो डिजिट है ही नहीं। तो कौन कौन सी डिजिट पॉसिबल है, 2 5 और 8। तो यहाँ पर x की वैल्यू कौन कौन से पॉसिबल है, 2 5 एंड 8। Next question number 6. If the 8-digit number, if the 8-digit number 2575D568 is divisible by 54, फाइंड डी। एक नंबर दे रखा है अपन को, 8 डिजिट नंबर है। नंबर क्या है अपने पास, 2575D568। ये एक नंबर है 8 डिजिट नंबर जो कि किससे डिविजिबल है, 54 से डिविजिबल है। और आप में से डी डिजिट मिसिंग डिजिट है, दैट इज डी, वो फाइंड आउट करनी है।
54 से डिविजिबल होने के लिए फैक्टर्स देखते हैं। 54 से वो नंबर डिविजिबल होगा जो नंबर 6 से भी डिविजिबल होना चाहिए, वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि 6 इंटू 9 कितना हो जाएगा अपने पास 54। अब 6 से डिविजिबल होने के लिए वो नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2 से और 3 से। 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3। तो कोई भी नंबर जो 2, 3 और 9 तीनों से डिविजिबल होगा वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा 54। एंड कंडीशन इज, देखो अगर अपन देखें 18 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी है, 9 से भी है, बट इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय 54। कंडीशन इज इट शुड बी ग्रेटर देन 54, तो ही कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं अपन, क्योंकि अपन कंपोजिट नंबर्स में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अपन को वो पेयर लेना होता है जो कि दोनों पेयर को प्राइम होते हैं। अब 54 के केस में अगर मैं को प्राइम पेयर लेना चाहूँ तो 54 को क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 54, 2 इंटू 27, ये पेयर हो गया अपने पास 2 और 27। तो वो नंबर जो 2 और 27 से डिविजिबल होगा वो नंबर किससे होगा 54 से। अब 27 की डिविजिबिलिटी अपन 3 और 9 से ही चेक कर सकते हैं। नाउ 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2, ऑलरेडी ये लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है। नेक्स्ट किससे डिविजिबल होना चाहिए, 3 और 9 से, और 3 और 9 की डिविजिबिलिटी सेम होती है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 3 एंड 9। डिजिट का सम निकाल लेते हैं, दैट इज 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8। दिस नंबर, दिस सम शुड बी डिविजिबल बाय 3 और 9। सम निकाल लेते हैं, कितना आ रहा है यहाँ से, यहाँ के अपने पास 10, 15, 16, 17, 17 और 17 अपने पास हो गया 24, और यहाँ से अपने पास आ गया 14, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास 38। इन सब का सम आ रहा है 38 प्लस डी। अब 38 प्लस डी जो है वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, एक तो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए नंबर, और 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए। लेट अस सपोज अगर मैं डी की वैल्यू 1 पुट कर दूँ तो 38 प्लस 1 39, ये नंबर जो है 3 से तो डिविजिबल है, बट ये नंबर 9 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए अपन इसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि जो नंबर होना चाहिए वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, 9 से भी होना चाहिए, 2 से भी होना चाहिए। 2 से ऑलरेडी, अब आपको 3 और 9 दोनों से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। 39 3 से डिविजिबल हो जाएगा, लेकिन 9 से डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए मैं डी की वैल्यू 1 नहीं रख सकती। तो मुझे एक नेक्स्ट ऐसी वैल्यू लिखनी है जिसपे 9 और 3 से डिविजिबल हो जाए। 38 के बाद कौन सा एक मल्टीपल आता है जो 9 से डिविजिबल है, अच्छा अपन को पता है जो नंबर 9 से डिविजिबल होगा वो 3 से तो हो ही जाएगा, तो सिर्फ 9 से चेक कर लेते हैं। 38 में मैं क्या ऐड करूँ कि 9 से डिविजिबल हो जाए, 38 के बाद 9 का मल्टीपल आता है अपने पास 45, वो ऐड करने के लिए अपन को क्या रखना पड़ेगा 7, तो ये आ जाएगा अपने पास 45। तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। जब अपन यहाँ पर डी की वैल्यू 7 पुट करेंगे इस नंबर में, 8 डिजिट नंबर में, तो वो नंबर 2 से भी डिविजिबल हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा, 9 से भी हो जाएगा। दैट मीन्स वो नंबर किससे डिविजिबल हो जाएगा 54 से। Next is question number 7. In this it is given 1 plus a plus b, अल्फा न्यूमेरिक पजल पढ़ा था अपन ने, इसमें गिवन है 1ab प्लस cca इज इक्वल टू 6 9 7, और इसमें दे रखा है देयर इज नो कैरी ऑन एडिशन, एडिशन में कोई भी कैरी नहीं जा रहा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ b, क्वेश्चन में गिवन है एंड देयर इज नो कैरी ऑन एडिशन, फाइंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ b। आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ से, b की। b प्लस a इज इक्वल टू 7 आना चाहिए, b और a का सम कितना होना चाहिए अपने पास 7। दो डिजिट्स जिनका सम 7 आना चाहिए और कैरी नहीं जा रहा, दैट मीन्स 17 तो पॉसिबल नहीं है। देखो इन दोनों का सम अपने पास 7 आना चाहिए, तो 7 किस किस से पॉसिबल है, 1 और 6 से, तो ये 7 आ जाएगा। अगर इसकी वैल्यू 1 है और इसकी वैल्यू 6 है तो इसकी वैल्यू मुझे 6 रखनी पड़ेगी, a की वैल्यू 6 ले ली मैंने, तो यहाँ पर 9 आने के लिए इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 3। अगर इसकी वैल्यू 3 है तो ये भी 3 होगा, और यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4, विच इज़ नॉट पॉसिबल। अगर कुछ कैरी नहीं जा रहा तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं 1 प्लस सी किसके इक्वल है 6 के, 1 प्लस सी 6 के इक्वल है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी 5। तो यहाँ से तो कंफर्म हो गया कि सी की वैल्यू कितनी होगी 5, तो यहाँ से अपन पुट कर सकते हैं सी इज इक्वल टू 5, तो ये 6 आ जाएगा।
यहाँ पर c की वैल्यू 5 है तो यहाँ पर भी c की वैल्यू 5 होगी, सो दिस इज इक्वल टू 5। इन दोनों का सम 9 आना चाहिए, तो मुझे यहाँ पर a की वैल्यू क्या पुट करनी पड़ेगी 4, और यहाँ पर अगर a की वैल्यू 4 है क्योंकि ये वाली वैल्यू a है और यहाँ पर भी वैल्यू सेम होनी चाहिए, और यहाँ पे सम आ रहा है 7, तो 4 में क्या ऐड करूँगी 7 आ जाएगा, यहाँ पर रखना पड़ेगा 3, तो 3 + 4 यहाँ पर से कितना हो जाएगा 7। आपसे किसकी वैल्यू पूछी थी b की, तो b की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a number of 2 digits has 3 for its unit digit and the sum of digits is 1/7 of the number itself. What is the number? क्वेश्चन में गिवन है अ नंबर हैज इट्स 2 डिजिट्स, एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट्स है। अपन 2 डिजिट नंबर के ऑलरेडी इक्वेशंस कर चुके हैं जब अपन ने नंबर इन जनरल फॉर्म पढ़ा था स्टार्टिंग में। एक नंबर है जिसमें 2 डिजिट्स है, हैज 3 फॉर इट्स यूनिट डिजिट, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 3, हैज 3 फॉर इट्स यूनिट डिजिट, तो यूनिट डिजिट कितनी दे रखी है मुझे 3। नाउ एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज 1/7 ऑफ द नंबर इटसेल्फ, और डिजिट का जो सम है वो किसके इक्वल है 1/7 ऑफ द नंबर इटसेल्फ। यूनिट डिजिट 3 है, मैंने लेट कर लिया, इसकी जो टेंस डिजिट है वो है y। अब आगे क्या बोल रखा है एंड द सम ऑफ द डिजिट्स, पहले तो नंबर फ्रेम कर देते हैं। यहाँ से नंबर क्या बनेगा, जब भी एक 2 डिजिट नंबर लिखते हैं, वापस एक बार रिपीट कर देती हूँ क्या होता है। जैसे अगर लेट सपोज 23 एक नंबर है, इसकी एक्सपैंडेड फॉर्म क्या होती है 10 डिजिट को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं और यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म अपन ने पढ़ी थी इसके। तो यहाँ से अगर मैं नंबर फ्रेम करना चाहूँ तो 10 डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, तो दिस विल बी इक्वल टू 10y, और यूनिट डिजिट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या बन जाएगा 10y + 3। अब क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है एंड द सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट का सम, डिजिट कौन कौन सी है 3 और y, इसका सम, एंड द सम ऑफ द डिजिट्स इज 1/7 ऑफ द नंबर इटसेल्फ, डिजिट का जो सम है वो 1/7 है नंबर इटसेल्फ, 1/7 ऑफ नंबर। नंबर क्या था मेरे पास 10y + 3, ये 7 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से इसको, तो 21 + 7y इज इक्वल टू 10y + 3 हो जाएगा। 7y को इधर भेज देते हैं, इसको यहाँ भेजेंगे तो अपने पास आ जाएगा 18 इज इक्वल टू 3y। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अपन y की, y इज इक्वल टू 18/3 कितना हो जाएगा 6। तो आपकी 10 डिजिट कितनी हो गई 6, तो नंबर क्या होगा 10 डिजिट अगर 6 है और यूनिट डिजिट 3 है, दो प्लेस होती हैं यूनिट डिजिट और 10 डिजिट, यूनिट डिजिट पे 3 है और 10 डिजिट पे 6 है, तो नंबर क्या बन जाएगा 63। तो नंबर है 63 एक नंबर है जिसकी यूनिट डिजिट तो 3 है और डिजिट का सम जो है वो 1/7 है ऑफ द नंबर इटसेल्फ। Next question is a 2-digit number becomes 5/6 of itself when its digits are reversed. The two digits differ by 1.
what is the number? So question में दे रखा है a 2-digit number become 5/6 of itself when its digits are reversed. एक 2-digit number है वो 5/6 of itself हो जाता है जब उसके digits को reverse कर देते हैं. And the 2 digits differ by 1. और दोनों digit का difference कितना है 1. Solution देख लेते हैं इसका. मैंने मान लिया उसकी 2 digits हैं, एक तो unit digit है और एक tens digit है और दोनों का difference कितना दे रखा है 1. Let us suppose unit digit और अपन को tens digit दे रखी है, दोनों का difference कितना है अपने पास 1. मान लिया यूनिट डिजिट जो है लेट कर लिया यूनिट डिजिट है x और टेंस डिजिट मैंने मान ली है y. अब आपसे बोल रखा है टू डिजिट नंबर बिकम 5/6 ऑफ इटसेल्फ व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड. एक नंबर है वो 5/6 ऑफ इटसेल्फ हो गया जब डिजिट्स को रिवर्स कर रहे हैं तो 5/6 ऑफ इटसेल्फ हो गया. दैट मीन्स यहाँ से अपन ये बोल सकते हैं कि टेंस डिजिट जो है वो यूनिट डिजिट से बड़ी है. एंड द 2 डिजिट डिफर बाय 1. दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना दे रखा है 1. सो आई कैन से y माइनस एक्स इज इक्वल टू दे रखा है 1. एक इक्वेशन यहाँ से बन गई मेरे पास कि y माइनस एक्स किसके इक्वल है 1 के. अ 2 डिजिट नंबर, अब यहाँ से जो नंबर आएगा उसके नंबर की जनरल फॉर्म लिख देते हैं अपन. नंबर जो होगा वो कितना होगा, अगर टेंस डिजिट y है यूनिट डिजिट x है तो नंबर क्या बनेगा 10y प्लस एक्स. और यहीं से इसका जो रिवर्स नंबर बनेगा, डिजिट्स को जब इंटरचेंज कर रहे हैं तो रिवर्स नंबर बनेगा. अब डिजिट को इंटरचेंज करेंगे तो ये 10y प्लस एक्स था तो ये 10x प्लस y हो जाएगा. अब आपसे क्वेश्चन में बोल रखा है अ 2 डिजिट नंबर बिकम्स 5/6 ऑफ इटसेल्फ. एक 2 डिजिट नंबर है वो अपने आप का 5/6 हो जाता है जब डिजिट्स को रिवर्स करते थे. रिवर्स करके कौन सा नंबर मिला 10x प्लस y. ये 10x प्लस y जो है ये किसके इक्वल है 5/6 ऑफ इटसेल्फ, दैट इज 5/6 ऑफ 10y प्लस x के इक्वल है. एक इक्वेशन यहाँ पर थी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1. यहाँ से अपन वैल्यू निकालेंगे, 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल गेट 60x प्लस 6y इज इक्वल टू 50y प्लस 5x. जब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 60 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 55x इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा 44y. और आई कैन से 5x इज इक्वल टू 4y. 5x किसके इक्वल हो गया 4y के. यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से अपने पास 4y बाय 5. x की वैल्यू y के टर्म्स मैंने लिख दी, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 4y बाय 5 और मेरे पास y माइनस एक्स किसके इक्वल था 1 के. अपने पास गिवन था y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 तो y को y रहने देते हैं. x की जगह क्या पुट कर सकते हैं अपन 4y बाय 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1. एलसीएम लेकर जब इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट y बाय 5 इज इक्वल टू 1. तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी मेरे पास 5. y मिल गया. अब y माइनस एक्स किसके इक्वल था 1 के. दोनों के बीच में डिफरेंस 1 का होना चाहिए. सो 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 तो x की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 4. ये x मिल गया, ये y मिल गया. आपका नंबर एक 2 डिजिट नंबर था जिसमें यूनिट डिजिट कितनी थी x और टेंस डिजिट कितनी थी y. y की वैल्यू कितनी है 5 और इसकी वैल्यू कितनी है 4. तो नंबर क्या हो जाएगा 54. तो ये 2 डिजिट नंबर मिल गया मेरे को यहाँ से. तो इस तरीके से अपन स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसकी जनरल फॉर्म है 10y प्लस एक्स और 10x प्लस y से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं कोई भी 2 डिजिट नंबर का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू d प्लस e प्लस f प्लस g इज इक्वल टू g प्लस h प्लस i विच इज इक्वल टू 70. आगे दे रखा है ईच ऑफ द अल्फाबेट्स denotes each of the alphabets denotes distinct natural number from 1 to 9. Find the value of d plus g. अब इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को
a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू 17 है। अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका क्या है। गिवन क्या है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 70 है। सिमिलरली d प्लस ई प्लस एफ प्लस जी की वैल्यू भी कितनी है 17, और लास्ट ये रखा है g प्लस h प्लस आई, ये भी वैल्यू कितनी है 17। ये तीनों वैल्यू 17 है और आपको बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ d प्लस जी। इसमें बोल रखा है कि a से लेकर जो g की वैल्यूज़ हैं, अल्फ़ाबेट जो है a से g तक, सारी वैल्यूज़ जो है i तक अपनी डिफरेंट डिफरेंट है, 1 से लेकर 9 तक। एक बार तीनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो क्या आएगा, a b c d तब तक आएगा। अगर इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया मैंने तो आई विल गेट a प्लस बी प्लस सी प्लस डी से लेकर i तक तो मिलेगा मुझे। ये देखो d जो है ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो प्लस का d बच जाएगा, प्लस यहाँ से g की वैल्यू भी 2 बार रिपीट हो रही है तो प्लस का g बच जाएगा। इन तीनों इक्वेशन को जब ऐड करेंगे तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस आई तक आएगा। d 2 बार आ रहा है, d को अलग से लिख लिया, g 2 बार आ रहा है, अलग से लिख लिया। 17 प्लस 17 प्लस 17 कर देंगे, अपने पास यहाँ से आ जाएगा 51। अब आपको इसमें से किसकी वैल्यू चाहिए, d प्लस जी की वैल्यू चाहिए। d प्लस जी की वैल्यू के लिए a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस आई की वैल्यू होनी चाहिए। अब यहाँ पे मुझे कंडीशन पता है कि सारे डिस्टिंक्ट अल्फ़ाबेट्स हैं जिनकी वैल्यू 1 से लेकर 9 तक है, तो a से लेकर i तक की वैल्यू 1 से लेकर 9 तक है, तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा, कोई भी वैल्यू 1 होगी कोई भी वैल्यू 2 होगी, इनका सम होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेकर 9 तक। इट्स नॉट कंपल्सरी कि a की वैल्यू 1 ही होगी, बट कोई ना कोई वैल्यू 1 होगी, किसी की 2 होगी किसी की 3 होगी, तो 1 से लेकर 9 तक ही सम आएगा। प्लस d प्लस जी इज इक्वल टू 51। जब अपन इसका सम निकालेंगे तो वी विल गेट 45 प्लस d प्लस जी इज इक्वल टू 51। तो यहाँ से d प्लस जी की वैल्यू आ जाएगी 6। यहाँ से मैंने किसकी वैल्यू निकाल ली, d प्लस जी की। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ d प्लस जी। So this is all about questions, important question. We will do some more important questions in next class then.